का नमक खाया है, आज झारखंड में उसका कर्ज चुकाने आया हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनमन योजना का किया ऐलान। 2024 की तैयारी में बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं का ऐलान। बीजेपी की नजर में आदिवासी वोटर्स लगातार झारखंड में हो रही है बड़े बड़े बीजेपी नेताओं की सभाएं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची में थे। यहां उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों के लिए कई अहम ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार पीएम जनमन योजना के तहत उन आदिवासियों तक पहुंचेगी जहां तक अब तक कोई सरकार नहीं पहुंची। ये वैसे आदिवासी हैं जो जंगलों में रहने को मजबूर हैं। देश के 22,000 से ज्यादा गाँव में रह रहे ऐसी 75 जनजातीय समुदाय की पहचान हमारी सरकार ने की है। जैसे पिछड़ों में भी अति पिछड़े होते हैं, वैसे आदिवासियों में भी ये सबसे पीछे रह गए आदिवासी हैं। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को मूल सुविधाएं आजादी के 75 साल भी नहीं मिली हैं। इनकी कई पीढ़ियों ने बरसों तक स्कूल नहीं देखा, रेल देखना तो दूर, इन्होंने ट्रेन की आवाज तक नहीं सुनी है। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैंने कभी समाज के आखिरी व्यक्ति का नमक खाया है। मैं आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर वो कर्ज चुकाने आया हूँ। देश के 18,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली नहीं पहुंची थी। उन्हें अंधेरे में जीने के लिए छोड़ दिया गया था क्योंकि वहां बिजली पहुंचाने के लिए कई तरह की मुश्किलें थी। मक्खन पर लकीर तो सब करते हैं, पर हम पत्थर पर लकीर खींचते हैं। पीएम ने कहा कि मैंने 1000 दिन में 18,000 गाँवों तक बिजली पहुँचाने का लक्ष्य रखा था, जो पूरा किया। देश के 110 जिले विकास के हर पैमाने पर पिछड़े थे। इन चीजों पर पुरानी सरकार ने ठप्पा लगा दिया कि ये तो पिछड़े हैं। पहले की सरकार उनकी पहचान करती थी, लेकिन इन जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं दशकों से दयनीय स्थिति में थी। इन्हीं पिछड़े जिलों में सबसे ज्यादा आदिवासी परिवार के लोग रहते हैं। पीएम ने यहाँ सामाजिक न्याय का जिक्र करते हुए कहा कि सच्चा सामाजिक न्याय का भरोसा तभी मिलता है जब सबको बराबरी से समान भावना से सरकारी योजना का लाभ मिले। दुर्भाग्य से आज भी बहुत से राज्यों में कई गरीब हैं जिनके पास योजनाओं की पर्याप्त जानकारी नहीं है। कई ऐसे गरीब हैं जो योजनाओं का लाभ लेने के लिए सक्षम नहीं है। आखिर कब तक उन्हें उनके हाल पर छोड़ा जाएगा? आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती से शुरू होकर अगले साल 26 जनवरी तक चलेगी। आदिवासियों को लुभाते हुए पीएम ने कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद ऐसे वीरों के साथ न्याय नहीं हुआ है। मुझे संतोष है आजादी के 75 वर्ष होने पर अमृत महोत्सव के दौरान हमने ऐसे वीरों को याद किया। झारखंड आना मुझे पुरानी यादों को ताजा करने का अवसर देता है। आयुष्मान योजना की शुरुआत झारखंड से ही की थी। आज झारखंड की पावन भूमि से एक नहीं बल्कि 2 ऐतिहासिक अभियानों की शुरुआत होने जा रही है। विकसित भारत योजना सेचुरेशन के सरकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने का सशक्त माध्यम बनेगी। पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान से आदिवासियों यानी पीएम जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, सामाजिक न्याय जनरल बातें हुई। मोदी हिम्मत करके निकला है आदिवासी न्याय अभियान को लेकर के। में भी सबसे पीछे रह गए आदिवासी है। देश में इनकी संख्या लाखों में है। इन सबसे पिछड़े आदिवासियों को मूल सुविधाएं भी नहीं मिली हैं। आजादी के 75 साल के बाद भी नहीं मिली है। इस आदिवासी समाज के लोगों को कभी पक्का मकान नहीं मिला। इनकी